পূজা, শুধু গঙ্গা পূজা করার জন্য যেভাবে রাস্তায় ফেলে মারা হলো। और चलिए बात करते हैं राष्ट्रवाद में आज के मुद्दे की। सवाल कि क्या 2024 की सियासत का गढ़ पश्चिम बंगाल बनने वाला? क्या पश्चिम बंगाल से 2024 के लिए नया चैप्टर शुरू हो चुका है? क्या गंगा सागर मेले को लेकर भी तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई? दरअसल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला चल रहा है, लेकिन इस मेले को लेकर भी सियासत तेज हो गई। गंगा आरती को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल ममता बनर्जी यहां पर मेले का उद्घाटन कर रही थी, उसी के पास में बीजेपी ने गंगा आरती की इजाजत मांगी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बीजेपी को गंगा आरती की इजाजत नहीं दी। बीजेपी मंगलवार को बिना इजाजत ही गंगा आरती करने के लिए अड़ी रही। ममता बनर्जी की पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गंगा आरती नहीं करने दिया और बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया, उनके मंच को खोल दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। ये कल देर शाम की तस्वीरें थी जब पूरा हंगामा हुआ था। पुलिस ने बीजेपी को गंगा आरती की इजाजत नहीं देने के पीछे कई वजहें बताई। पुलिस ने दलील दी कि मेले में पहले से ज्यादा भीड़ मौजूद है। पुलिस ने दलील ये भी दी कि पश्चिम बंगाल में 9 जनवरी से 11 जनवरी तक G20 सम्मेलन चल रहा है। पुलिस ने बीजेपी को गंगा आरती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। पुलिस तमाम दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी का अलग दावा है। बीजेपी का दावा है कि ये एरिया सेना के अंडर में आता है। सेना की ओर से उन्हें गंगा आरती के लिए इजाजत एनओसी मिल गई थी। पहली तस्वीर उसी कॉपी की है। बीजेपी का दावा है कि सेना की ओर से उन्हें इजाजत की ये कॉपी दी गई थी। दरअसल ये इलाका हमने पहले बताया, लेकिन बाद में पुलिस ने बीजेपी को इसकी इजाजत नहीं दी। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों दावे आपके सामने। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाधा डाल रही है। बीजेपी टीएमसी को हिंदू विरोधी बता रही है, तो टीएमसी कह रही है कि ऐसे कार्यक्रम में हंगामा करना बीजेपी की आदत है। ऐसे में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये होगा कि 2024 का नया चैप्टर गंगा आरती से विसर्जन तक, गंगा सागर में टीएमसी की आरती बीजेपी की क्यों नहीं? और सवाल यह भी कि बीजेपी को सेना ने इजाजत दी जो उसका दावा है, तो पुलिस ने इजाजत क्यों नहीं दी? और सवाल यह भी कि क्या गंगा आरती का सिर्फ नाम है और असल मकसद तुष्टीकरण का है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी के नेता और प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मानव जी मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी का दावा है कि आप लोगों ने जानबूझकर इजाजत आपकी पुलिस ने नहीं दी, जबकि सेना की ओर से एनओसी मिल चुकी थी। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और गंगा सागर का उत्सव चल रहा है। बंगाल जिस तरीके से जोश में और जोर शोर से गंगा सागर उत्सव बना रहा है, ये अपने में एक अद्भुत है और अपने में ही एक सुंदर दृश्य दर्शाता है। आपको पता है, जैसे कि पहले बहुत सालों तक बोला जाता था हर सागर बार बार, गंगा तीरथ एक बार। लेकिन जब से हमारी नेत्री आई है, जिस तरीके से उन्होंने गंगा सागर को सुरक्षित बनाया, सुंदरकरण करा और हर सुख सुविधाएं को प्रदान करा, तो आज लोग बोलते हैं, देश के लोग बोलते हैं, हर सागर बार बार, गंगा सागर हर हर बार, गंगा सागर हर बार। तो पहले तो ये है सर। और जहां तक बात है सर बीजेपी की, सर अब तो जानते हैं ना ये फोटोशॉप वाली पार्टी है। इनके मालवेयर जैसे लोग हैं, वो फोटोशॉप करना चाहते हैं। इनको गंगा आरती से कोई मतलब नहीं है। आज जब इनको पता है कि लाखों श्रद्धालु है बहुत सारे प्रांतों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो उनको चाहिए क्या? उनको सेवा चाहिए। उनको चाहिए क्या कि लोग उनका ख्याल रखें। हमने सुख सुविधाएं की बात करी, इतनी भीड़ आ रही है सर। और जिस अंचल की ये बात कर रहे हैं ना, जहां इनको गंगा आरती करनी थी, जबरन आरती करनी थी, पहले तो बीजेपी के दो पक्ष को आपको ले लेना होगा। पहले तो ये बच्चों को दंगई, लाठीबाज,
पथरावबाज ये सब बनाना चाहते हैं। कैसे भाई? पुलिस को मार के इन्होंने दिखा दिया कि पीस आंदोलन क्या होता है। जब इन्होंने नौबंदों में गए तो भाई हमारे एसीपी साहब थे, उनके हाथ तोड़ दिए, आगजनी करी, पत्थरबाजी करी। आज गंगा आरती के नाम पे ये क्या कर रहे हैं? पुलिस को मार रहे हैं, मानव जी, लौलुआन कर आपने रहे हैं। 1-1.5 मिनट बोला। साथ ही साथ ठीक है, मानव साथ ही जी। साथ मैं बता दूं सर, मैं बता दूं, देखिए राकेश जी, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप बंगाल के बारे में नहीं जानते, आप आइए ना, 4 दिन गुजारिए बंगाल में, पता चल जाएगा। आज जिस तरीके से गंगा सागर का जो कैंप है, वहां पे लगभग 700 कैंप लगते हैं, माने अलग अलग भिन्न भिन्न शाखाएं लगती हैं, अलग अलग एनजीओ आते हैं, उनका एक मैनेजमेंट होता है। और जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं, आपाधापी में बहुत सारे बसेस आते हैं। आपको पता है, कोई बस 2 बजे आने वाली होती है, वो 3 बजे आती है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, 24 घंटे लगातार बसेस आती हैं जाती हैं। और वहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उस जगह, उस घाट में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर निकल के आते हैं। और वो स्नान यात्रा ऐसा नहीं कि सुबह होता है, दोपहर होता है, 24 घंटा चलता रहता है। ठीक, क्योंकि लोग स्नान करके जाते हैं गंगा सागर में। मानो जी सर, 2 मिनट हो गया आपको नॉन स्टॉप बोलते हुए, सुना करिए सर, अकेले आप पैनल पर नहीं है। आपने 2 मिनट में आपने बताया, सुनिए सर ना, सुन लीजिए मानो जी, सुनिए। पश्चिम बंगाल को आप, हो सकता है मुझसे आप वहीं के हैं तो बेहतर जानते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं पश्चिम बंगाल आया नहीं हूं, पिछला चुनाव मैंने पूरा कवर किया था, पश्चिम बंगाल पूरा घुमा था। सुन लीजिए सर ना, सुन लीजिए मानो जी, सुना करिए सवाल को, ठीक है? सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। आपने 2-2.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि गंगा आरती की इजाजत क्यों नहीं दी। सर बताया तो कि इतनी भीड़ आती है, तो भीड़ में बीजेपी के भी कुछ लोग होते हैं, बीजेपी के भी कुछ लोग होते हैं, धार्मिक आयोजनों में भीड़ होती है, तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस भीड़ को मैनेज नहीं कर सकती है? सुनिए सर, आज हमारे यहाँ बहुत सारी बाध्यताएं हैं, आज लाखों लोग आ रहे हैं, ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इसको क्या समझ के रखें? ये कोई गुड़गांव का एक छोटा मोटा नहीं, देखिए धार्मिक आयोजन, बड़ी जगह है। अरे नहीं, मानो जायसवाल, मैं क्या समझ के रखा हूँ? इस सवाल की वजह, इस सवाल की जरूरत ही क्या थी? गंगा सागर बहुत बड़ा आयोजन है, और आपने जो बातें गंगा सागर के महत्व को लेकर कही, मैं उन सबसे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उन सबको मानता हूँ, मैं उन सबको मानता हूँ। और कुंभ मेले को भी हमने कवर किया है, वहां भी भीड़ पहुंची है। मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा, 2 बातें हैं सर, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रियंका टिब्रेवाल का रुख करूंगा। 2 बातें सर, मैं गंगा सागर पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, गंगा सागर का महत्व है, मेरी आस्था भी है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं 2 बातें, कि इजाजत क्यों नहीं दी गई, और आप जो भीड़ का हवाला दे रहे हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस भीड़ को मैनेज नहीं कर सकती है? सर पहली बात जो है, इजाजत नहीं दे रहे हैं, इजाजत को टाला है, बोले कि आप गंगा सागर मेले की बात करिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, जहां जहां आपके लोग जब आते हैं ना, तो भाई ये तो कोई काउंटिंग मशीन तो है नहीं कि टिकट लेके लोग पहुंचे हैं, कि आपको पता रहेगा लाख लोग आएंगे कि 10 लाख लोग आएंगे कि 20 लाख लोग आएंगे। कल का क्लॉकिंग है, अभी तक लगभग 25 लाख लोग आ चुके हैं इसमें मेले तो 25 लाख लोगों में 500 बीजेपी के भी पहुंच जाते, क्या दिक्कत थी? अरे सर ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों आ जाती है सर? पॉलिटिक्स क्यों आ जाता है? पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपनी आस्था दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। एक में सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो इसी समय आस्था दिखाना चाहती है और सेवा नहीं करना चाहती, उनको आस्था है। अरे सेवा करिए ना, आइए हमारे साथ कैंप में, लोगों के साथ जोड़िए, उनको बसों में पहुंचाइए। ठीक है, आपने अभी भी ये नहीं बताया, मैं प्रियंका टिब्रेवाल का रुख करता हूं, आपने इतनी देर में अभी भी ये नहीं बताया, आप मतलब मैं मानकर चलता हूं मानो जायसवाल कि आपने पॉलिटिकल वजहों से, राजनीतिक वजहों से बीजेपी को इजाजत नहीं दी, या फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी भीड़ मैनेज नहीं कर सकती, मैं ये मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। प्रियंका टिब्रेवाल, आपका टेक। देखिए आप सुन लीजिए प्रियंका टिब्रेवाल को, मानो जायसवाल आपने काफी देर बोला। सारे काम करते हैं। मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश जाती है, वहां जाकर के हिंदू भावना जो है अचानक उनमें जाग पड़ती है, वो कहती हैं कि मैं पश्चिम बंगाल में भी गंगा आरती का इस तरह से आयोजन करवाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, जब हम वहां, मानो जायसवाल, एक मिनट प्रियंका टिब्रेवाल, 1 मिनट, मानो जायसवाल, आपने इतनी देर बोला, प्रियंका जी ने सुना, उनको सुनिए। पुलिस जाती है, उसे खोल देती है। देखिए, ये वही लोग हैं जो दुर्गा पूजा का विसर्जन रुकवाते हैं क्योंकि मुहर्रम होता है। ये वही लोग हैं जो सरस्वती पूजा का पालन करने से रोकते हैं। तो इनकी धारणा और धार्मिक जो इनकी जो ये है मान्यता, उस पर तो हम प्रश्न नहीं करना चाहते क्योंकि वो स्पष्ट है, साफ है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस जगह पर हमने परमिशन ली थी और ऑब्टेन की थी, वो मिलिट्री एरिया में पड़ता है और हमें उसकी परमिशन भी मिली थी। उसके बावजूद हमने देखा कि इनकी पुलिस जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई, उन्होंने आकर के मंच खोल दिया, सारे वहां पे बनाए हुए पैंडल को खोल दिया। ये वही पुलिस है, जब कुछ खास जाति के लोग हाईवे को रोक देते हैं और 24 घंटा तक राइट्स होती है, बम फेंका जाता है, तब ये पुलिस कुछ नहीं करती। ये वही पुलिस है, जब कालिया चाक में राइट होती है, पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है और पुलिस टेबल के नीचे घुस जाती है, चुप जाती है।
मैं कहती हूँ दुर्गा पूजा का आयोजन हर वर्ष पूरे जितने भी जिले हैं पश्चिम बंगाल के सब जगह धूमधाम से होता है। अगर पुलिस तब मैनेज कर सकती है तो एक गंगा आरती जिसमें 300 से 400 लोग शामिल होते उन हिंदुओं के साथ जो यहाँ पर तो आपको क्या लगता है प्रियंका जी, आप लोगों को पुलिस ने इजाजत क्यों नहीं दी गंगा आरती के लिए? अड़चन क्या थी? आप लोगों को क्या लगता है क्यों इजाजत नहीं दी? ये इजाजत इसलिए नहीं दी गई है सर क्योंकि सामने पंचायत वोट आ रहा है और ये जो पार्टी है बेगम साहिबा की जो पार्टी है उनका वोट बैंक एक मिनट मानव जी प्लीज मानव जी प्लीज उसी बीच में पर तो टिके हुए हैं, ये उसी पर तो टिके हुए हैं। इसीलिए तो राम का नाम सुन करके इनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी छुटने लगती है माथे का और अपने नहीं लेकिन प्रियंका जी मानसिक संतुलन को प्रियंका जी अगर आपका ये कहना है कि ये खास वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं तो गंगा सागर मेले में आपसे थोड़ी देर पहले सुन लीजिए, गंगा सागर मेले में आपसे थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी भी पहुंची, वो भी तो हिंदू धर्म का ही कार्यक्रम है ये पूरा। तो गंगा आरती करने से तो गला ही काट देंगे। नहीं प्रियंका जी अगर आप कह रही है कि खास वोट बैंक को टारगेट है तो पूरा गंगा सागर तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, मेला हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ममता बनर्जी अब से थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची। अरे ममता बनर्जी आज ही क्यों पहुंची ये तो पूछिए जरा, बताइए आज ही क्यों पहुंची, कल क्यों नहीं पहुंची? जब हमारे लोगों को अरेस्ट करके पुलिस की गाड़ियों में उठा करके ले जाया गया तब आज दिखावा करने के लिए पहुंची, क्यों कल तक इनका हिंदुत्व जगह नहीं था? मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि नाम में बनर्जी होने से आदमी हिंदू नहीं होता, मन के संस्कार, मन का आचरण, व्यवहार वो बताता है कि आप अपने धर्म की कितनी इज्जत करती हैं। ठीक है, आप बताइएगा मानव जी, सबको बोल लेने दीजिए एक बार, आप अपनी आपत्ति नोट करके रखिए। विवेक श्रीवास्तव जी आप लोगों का क्या टेक है? अरे रुक जाइए ना मानव जायसवाल, रुक जाइए। शुरुआत मैंने आपसे की है और सबसे ज्यादा अभी तक समय आपको मिला है, प्लीज। जी अब देखिए ये सच्चा हिंदू और झूठा हिंदू की परिभाषा दी जा रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जो भाजपा को फॉलो करे वो सच्चा हिंदू और जो भाजपा के विरोध में बोले आरएसएस के वो नकली हिंदू हो जाता है। तो मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, बिल्कुल, हम तो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप बताइए साहब, भारत जोड़ो यात्रा के समय में कोविड की दुहाई देने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैडर आज कूद कूद के गंगा सागर में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यही चीज कुंभ के समय में हुई थी, जब हम लोगों ने कहा था कीपिंग द कोविड गाइडलाइंस, आप प्लीज कुंभ को ना बनाएं, और फिर भी एक थ्रेट फैक्टर था। तबलीगी जमात अगर इकट्ठी होती है तो कोविड फैलता है, कुंभ की आरती होगी तो भाजपा कहती है साहब वोट मिलेगा, चलने दो, कुछ बीमारी आगे भी बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की जरूरत है, एक साइंटिफिक थॉट प्रोसेस की जरूरत है। लेफ्ट का ये स्टैंड है। अगर इसमें क्या साइंटिफिक नहीं इसमें क्या साइंटिफिक थॉट है, इसमें क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि बीजेपी को गंगा आरती की इजाजत नहीं मिली? इसमें क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट है? नहीं, अगर भीड़ को मैनेज करने में पुलिस अक्षम है और वो इस बात को मान रही है और इस वजह से कोई हादसा ना हो तो परमिशन नहीं दे रही है, तो इसमें नहीं 25 लाख लोग को मैनेज कर सकते हैं। जो मानव जायसवाल ने कहा कि 25 लाख लोग आ रहे हैं, 25 लाख लोग को मैनेज कर सकते हैं, 500 और लोग को मैनेज नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए ऐसा होता है, मानव जायसवाल हर किसी के बीच में मत पूरा करिए सर। पर्सन नहीं हूं और इस सरकार का विरोधी हूं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहां फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है? केंद्र का हस्ताक्षेप, अरे इसमें कहां फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है? नहीं, फेडरल इसमें केंद्र की ओर से कुछ कहा गया क्या? मतलब विवेक श्रीवास्तव आप कुछ भी बोलेंगे? के स्टेट्स में मैंने आपसे पूछा कि 25 लाख लोग मैनेज हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल की पुलिस 500 और लोगों को मैनेज नहीं कर सकती है क्या? फिर आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो राग था आपने पीछे छोड़ दिया, आप इसमें फेडरल स्ट्रक्चर लेकर आ गए, केंद्र की ओर से कहा गया क्या? तो आप और मैं नहीं कह सकते ना। अगर पुलिस कह रही है आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मैनेज, दैट मींस नॉट इन अ पोजीशन टू मैनेज। नहीं उसमें क्योंकि वो नहीं विवेक श्रीवास्तव, तो ये यहीं पर शंका पैदा होती है ना कि 25 लाख लोग मैनेज हो सकते हैं, 500 और लोग मैनेज नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। भाजपा उस बहाने से वहां पे कम्युनल एनवायरनमेंट एक पैदा करे। वहां क्या कम्युनल एनवायरनमेंट पैदा हो रहा था? इसमें गंगा आरती में कौन सा कम्युनल एनवायरनमेंट पैदा हो रहा था? क्या है इसमें कौन सा कम्युनल एनवायरनमेंट पैदा हो रहा था? नहीं बिल्कुल है सर,
कुछ भी बोलेंगे। आप सीताराम- कहते हैं यहाँ पर कि ममता बनर्जी के विरोधी हैं, सीताराम लेकिन राधे पीछे श्याम उन्हीं जो के खड़े प्रेम हैं। के नारे हुआ करते ठीक थे है, ठीक कि है। एक मुसलमान भी अपने हिंदू भाई से हर्षवर्धन मिलता जी। था तो राम राम कहता था। देखिए, इन्होंने तो अभी जय श्री राम को इन्होंने कमनल कर दिया। चुनाव लड़ते हैं आज तो जय श्री राम एक हाँ, चैलेंज जरूर करने लड़ते वाली हैं, बात हो जीतते गई एक भी सीट बंगाल नहीं। के अंदर। इसीलिए तो इनका एक क्या भी है, आदमी ये इनका किस जो है, बहाने से क्या वो करना विधानसभा चाहते में हैं? प्रियंका जी, मैं आता हूं। और ये दोगला चरित्र जो है, हमें- ये जनता हमें का प्रियंका जी मैं आता हूँ। प्रियंका जी, एक एक बार सारे मेहमान बोल लें, एक एक बार सारे मेहमान बोल लें। अरे हो गया विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव हो गया। मुझे पता है शरीर जय श्री राम से बहुत दिक्कत है, मुझे पता है। सीताराम से दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे पता है बहुत दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। मुझे पता है बहुत दिक्कत है, क्योंकि ना तो मैंने जय श्री राम नारे की बातचीत की, ना तो मैंने हिंदू मुस्लिम की बातचीत की, ना तो कम्युनलिज्म की बातचीत की। ये तीनों शब्द आप लेकर आए सर। नहीं बिल्कुल सर। किसी पैनलिस्ट ने बोला क्या अभी तक? ना तो मानव जायसवाल ने बोला और ना तो इन्होंने बोला, प्रियंका टिब्रेवाल ने। हर्षवर्धन जी, हो गया सर। आपका प्रोपेगेंडा समझ में आता है विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रोपेगेंडा समझ में आता है। ठीक है हर्ष, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अरे हो गया विवेक श्रीवास्तव, प्लीज विवेक श्रीवास्तव, प्लीज 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 शांत रहिए। हर्षवर्धन जी, आपको कोई इनकी बात समझ में आई? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है राकेश जी इनकी बात तो समझने जैसी होती भी नहीं है, क्योंकि अगर समझने जैसी होती तो इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब बातें क्यों कहते हैं। और विवेक जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आमतौर पर कम्युनिस्टों की ये समस्या है कि वो कुछ भी हो, वो कहीं से विदेश से कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे भारत जो है वो थोड़ा सा कमजोर दिखने लगे। अरे भाई, ये बहुत सामान्य सी बात है। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मानव जायसवाल जी की बात से। संयोग से वो कह रहे हैं ठीक है हम पश्चिम बंगाल में नहीं रह रहे हैं, हम आपकी तरह नहीं जानते हैं मानव जी, लेकिन मैं भी प्रयाग का हूँ, अभी भी वहां माघ मेला चल रहा है, अभी मैं लौटा हूं, 3 दिन पहले आया हूं। लोग आ रहे हैं, हर घाट पे आरती चल रही है, जाने कितने लोग अपना अपना एक बैनर लगाकर आरती कर रहे हैं, जाने कितने लोग वहां सेवा कर रहे हैं, जाने कितने लोग जो जिसको मन कर रहा है पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो जिसको मन कर रहा है वो कर रहे हैं। उसके बीच में सारी रात मेला चलता रहता है। माघ मेले में कल्पवासी जिसको ठीक लगता है वो जाके रामलीला देखता है, कृष्ण लीला देखता है, कहीं कुछ और देखता है, नहीं तो जाके सो जाता है। गंगा सागर मेला गंगा जी का ही है, लोग आस्थावान ही जाते हैं। और वहां अगर ममता बनर्जी जी की सरकार को लगता है, क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है, उनको लगता है कि नहीं भाई आज मुश्किल है, बहुत लोग आ रहे हैं, आज आरती जैसी चीज नहीं होगी, तो ममता बनर्जी जी को अपने सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए थे। और गंगा सागर मेला है तो इसका मतलब ही हुआ कि हर व्यक्ति उसमें शामिल होगा, वो राजनीतिक दल है या नहीं है, राजनीतिक पार्टी है या नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दबाव बनाती है, जो बाबू घाट पर उनको नहीं मिला तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने दूसरे घाट पर किया, आपने गिरफ्तार कर लिया, तो क्या ये हेडलाइन छपेगी तो आप कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कम्युनल हो रही। जब हेडलाइन तो छपेगी ना कि भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की सरकार ने गंगा सागर में आरती करने से रोक दिया। अब हिंदुस्तान में अगर गंगा आरती करने से किसी को रोका जा रहा है, ये हमने किसी राज्य में नहीं सुना है, आज तक किसी राज्य में नहीं सुना है। अभी ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में होता है दीपोत्सव में जो चाहता है वो अयोध्या जाता है, उस वक्त नहीं चाहता है तो उद्धव जी और आदित्य ठाकरे या जो लोग भी हैं वो चाहें तो अलग से अयोध्या जा सकते हैं। काशी लोग जा रहे हैं, खुद ममता जी गई काशी में आरती करके आई। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी शायद इस बात को नहीं समझ पा रही है कि बार बार वो हिंदू सेंटिमेंट को खुद ही खारिज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाजपा कम्युनलाइज कर रही है। जनता को ये समझ में आता है। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपको लगता है 2024 के चैप्टर की शुरुआत है गंगा सागर के बहाने? देखिए 2024 तो हर जगह दिखता है, लेकिन कौन दिखाना चाह रहा है, कैसे दिखाना चाह रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये गंगा सागर मेला हिंदुओं का आज से नहीं, सनातन काल से ये मेला चल रहा है, कोई वर्षों की गिनती हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कौन विघ्न करता कौन है जो ये गंगा सागर मेला में बाधा डालना चाह रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू बन करके उसमें शरीक नहीं हो सकते? किसी ने रोका क्या अभी हमारे हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं क्या हिंदू नहीं तो क्या बनकर गए थे वहां पर? वो हिंदू बन के ही, इसीलिए तो गंगा हिंदू है इसीलिए तो गए। मैं वही कह रहा हूँ, भाजपाई और हिंदू में फर्क है। फिर 60 क्या फर्क है? भाजपाई हिंदू नहीं हो सकता है या किसी पार्टी का कोई कैडर है या कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं या मानव जायसवाल टीएमसी में है, टीएमसी में कोई हिंदू नहीं हो सकता है? आप मुझे बोलने देंगे? मैं बोलने दे रहा हूं, मैं आप ही के पास हूं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ 60 लाख लोग यहाँ एक्सपेक्टेड हैं और 25 लाख आ चुके हैं और सब के सब हिंदू हैं, सब गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
हिंदू के तौर पर आप मतलब बीजेपी वाले नहीं जाए, आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी? मैं प्रियंका जी आ रहा हूँ, प्रियंका जी आप ही जवाब दीजिएगा, प्रियंका जी आप ही जवाब दीजिएगा। मतलब बीजेपी वाले नहीं जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि यही इलाहाबाद का जिक्र कर रहे हैं हमारे हर्षवर्धन जी। नहीं, वो हर्षवर्धन जी का जवाब दीजिएगा। मैं आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं जवाब जाए दे रहा हूं उनके उदाहरण से, चूंकि हिंदू है और बीजेपी में है तो गुनाह हो गया। आपके प्रश्न का जवाब धर्म की रीतियों आप को बोलने नहीं परफॉर्म करने का कोई राइट नहीं है। आप अपनी बात बोलिए, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बोलने ही नहीं देते। आप ऐसी बात बोली ना सर, बीच में आना पड़ा। मैंने मानव जी को टोका, आप बोलने टोका, मैंने प्रियंका जी को इंटरप्ट नहीं किया। मुझे आप हमेशा करते हैं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। बोली ना प्रेम जी, आप सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए पहले, आप सुनिए। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि इलाहाबाद में सब लोग आराम से सब जाकर के माघ मेला का स्नान कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आयोजन कर रही है कि हम करेंगे? कर रही है, नहीं कर रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले आयोजन नहीं हो रहा है। भाजपा का बाकायदा कैंप बोल रही है ये, इसको रोका जाना चाहिए था। राकेश पांडे जी आपने रोका नहीं। सुनिए ना, एक बात पर टीका करिए, एक बात पर टीका करिए। आप नहीं रोकते हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हैं? आप वो कैसे बोल सकते हैं आपके चैनल पर? अरे नहीं, सुनिए प्रेम जी, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, अभी प्रियंका जी जवाब आपको देंगे। क्या कहा नहीं कहा? आपको रोकना चाहिए था। नहीं, मैं एक बात प्रेम जी सुनिए, आपको रोकना चाहिए था। पहले प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, एक 30 सेकंड देखिए, एक मिनट प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ। प्रियंका जी 1 मिनट दीजिए, प्रियंका जी 1 मिनट दीजिए। एकदम प्रेम जी को पूरा समय दे दीजिए, क्योंकि वो बेचारे अपनी ही बात में फंस गए। बेचारे वो कह रहे हैं कि हिंदू बन के नहीं जाएंगे, मत बोलिए। मेले में भाजपा के लोग नहीं गए। आप अपनी और जब सब मैं बता रहा हूँ हिंदू धर्म का मेला, उसको डिस्टर्ब करने भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। सुनिए, डिस्टर्ब करने भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। क्यों? और ज्यादा लोग आपकी बात सुनेंगे। सुनिए, क्योंकि वो धार्मिक उन्माद पैदा कर सके। प्रेम जी सुनिए, थोड़ा शांत होकर भी बात करेंगे, सुनेंगे लोग। जो बातें हर्षवर्धन जी ने कही, 4 साल में भी प्रयागराज में रहा हूं, वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है सर, वहां से मैंने पढ़ाई की है, और हर 4 साल में 4 बार मैं गया सर माघ मेला में। हर पार्टियों के झंडे लगे होते हैं सर, हर पार्टियों के कैंप लगे होते हैं, तो ये तो बिल्कुल मत कहिए कि नहीं लगे होते हैं, वो मैंने भी देखा। सेवा के लिए लगे रहते हैं, छठ पूजा में भी लगे रहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का आयोजन करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी महाआरती करेंगे। मुझे नहीं पता आप कितनी बार गए होंगे माघ मेला में या फिर नहीं गए होंगे। मैं इलाहाबाद में माघ मेला में भी गया हूं और कुंभ मेला में भी गया हूं। राजनीतिक दल को करनी मुझे नहीं पता की बात कर रहे होंगे। इतनी देर से आप गलत दुकान चलाए हो। हिंदू धर्म नहीं करनी चाहिए, आप मत कीजिए। हिंदू धर्म के जिसको करना है वो करेगा। आप क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आरती नहीं करेगी? करेगी। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स करेगी। ठीक है, नहीं, असल बात क्या है प्रेम जी, मैं समझ गया। असल बात क्या है कि हिंदू है तो बीजेपी में नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा? आप कह रहे हैं? आपने कहा। आप कह अरे आपने कहा हिंदू है तो अरे आपने कहा कि बीजेपी वालों को नहीं जाना चाहिए। 60 लाख आपने कहा कि बीजेपी वालों को नहीं जाना चाहिए। चलिए प्रियंका टिब्रेवाल, जनता पार्टी का ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, राजनीतिकरण, ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। प्रियंका टिब्रेवाल, आपकी बारी, आपकी बारी। और गुनाह है हिंदू होकर बीजेपी में चले गए तो? मैं वही तो कह रही हूँ। दरअसल सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि ये जानते हैं कि ये चाहते हुए भी हिंदू वोट को हासिल करने के लिए हिंदुत्व नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये एक लिहाफ के नीचे रहते हैं, और वो लिहाफ है तुष्टीकरण के लिए। जो इनका वोट बैंक है उसके सामने ये जरा भी मानव जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा सर, जवाब दीजिएगा, इसके बाद आऊंगा। सम्मान करेंगे या उनकी आस्था के साथ खड़े रहेंगे, मगर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर उस हिंदू के साथ खड़ी है। इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि कल उन हिंदू भाइयों के साथ वहां पहुंचकर हम आरती करें। ये इनकी दिक्कत थी। आज ममता बनर्जी वहां कैसे पहुंच गई, अभी तक उनको याद नहीं आया था। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है। इसी से आप देख लीजिए कि कौन राजनीति करता है। जब हमने कल आवाज उठाया कि ये हिंदुओं के खिलाफ है, तो आज वो वहां पहुंच गई। ठीक है। आपको बेगम बोलने के लिए माफी मांगिए। आप प्रियंका जी, आप ममता बनर्जी को बेगम बोलने के लिए माफी मांगिए। आपकी गलत मानसिकता है। जो अपने धर्म के होते हुए मस्जिदों में और जा करके उस तरह से शर्मनाक है आपका बयान। एक मिनट प्रेम जी, आपने अपनी बात कह ली सर, एक बार बोल दिया नोटिस हो जाती है चीजें, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। किस मुंह से इन्होंने बेगम बोला? आपके मुंह में दही जम गए? अरे क्यों बुलाते हैं भाई? चाटुकारिता के भी सीमा होती है। बुलाते हैं कि वोट के लिए वोट। मानव जायसवाल, एक मिनट मानव जायसवाल, एक मिनट प्रियंका जी, के लिए ये नहीं करेंगे। अब यही करिएगा, किया है, लेकिन जिनको वोट की राजनीति करनी होती है
प्रचारक है ना, धर्म जो है हिपोक्रेसी की सीमा बदल कर होती है। दिखाते हैं, आपके कपड़े लिए रहन जानकारी सहन देने बदल की कर सीमा दिखाते होती है। हैं। ठीक है। मैं कहती हूँ ये लोग क्यों जैसे लोगों को जय श्री राम का नाम सुनने से नारा सुनने से आपके ठीक कान है, में सिखाते करंट हैं। लग ठीक जाता है, एक मिनट रुकिए रुकिए, नमाज दोनों लोग शांत होइए, पढ़ने दोनों लोग में शांत होइए, मैं आता हूं बीच में। मानव जायसवाल, एक तो ना कोई नया राग लेकर आइए सर, कौन किसकी चाटुकारिता कर रहा है, ये सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है सर। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, मैं बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं कि प्रियंका टिब्रवाल यहां पर आकर क्या बोलती हैं या फिर नहीं बोलती हैं। और प्रियंका जी आपकी किसी बात से ऐतराज जताएंगी तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं कि मानव जायसवाल इस मंच पर आकर क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ये आप दोनों लोगों का अपना टेक होता है, जो फैक्चुअल रॉन्ग होगा वो आप उनसे सवाल करिएगा किस नाते उन्होंने बोला, इसका जवाब प्रियंका टिब्रवाल देंगी, मैं नहीं देने के लिए बैठा हूं। आपके इस सवाल का जवाब मानव जायसवाल, आई बात समझ में आपको? हिंदुओं के खिलाफ करे, पूरे आप देश बात में करिए। रहता है। पूछिए हिंदुओं किस का मुसलमान पश्चिम ने बंगाल में बोला? खून होता है, तब आपकी ये बात पूरे नहीं वो देश उसको में देखा वो है। जवाब देंगी, बता दीजिए भाई। वाले हैं आप। अरे प्रियंका टिब्रवाल जी, प्रियंका टिब्रवाल जी, एक मिनट रुकिए। मानव जायसवाल, मानव जायसवाल, एक मिनट, मानव जायसवाल, अरे चुप होइए ना प्लीज, अरे गाना क्यों एक बार बोलने में नहीं समझ में आता है क्या? एक मिनट रुकिए। प्रियंका टिब्रवाल, इनको दिक्कत है, आप नहीं रुक जाइए ना। प्रियंका टिब्रवाल, आपने क्यों कहा बेगम, आप इन्हें बता दीजिए, इन्हें आपत्ति है, आपने जो ममता बनर्जी के नाम के साथ बेगम अरे लगाया। भाई, हम तो खुद कंफ्यूज हैं, मैंने तो आपको कहा उनको देखकर हम खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि वोट के लिए हम ना कभी मस्जिदों में जाते हैं और ना ही हम उस तरह से अपना अटायर चेंज करते हैं। मगर आप देखिए कितने सारे पोस्टर्स में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जी ने जो है वो अपना मुंह ढका है और उस तरह से हाथ उठा करके नमाज कर रही हैं। और इनको तो चाहिए इंसान कि कंफ्यूज भैया ही वोट रहेगा ना, पॉलिटिक्स करें। नाम बनर्जी वोट से और मतलब काम में क्या, आप हम नमाज हिंदू कर वोट रही हैं, नहीं तो बनेंगे ममता आपका। बेगम कह दिया ठीक तो ठीक, क्या मना कर दिया। अच्छी बात आपने कही। अब मानव जायसवाल, मेरा आपसे सवाल है, आप दोनों लोगों की आपसी लड़ाई हो गई। मानव जायसवाल, आपने हिंदू वोट बैंक की बातचीत की, मैं नहीं उधर जाना चाहता था, लेकिन फरवरी 2018 में आरएसएस के 125 स्कूल बंद करते हैं, विद्या भारती स्कूल बंद करते हैं। अप्रैल 2017 में बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस का लाठीचार्ज होता है। अप्रैल 2017 में साउथ दमदम में रामनवमी की पूजा करने पर रोक लगती है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, आपको यह भी बता दूं, फिर उसके बाद रोक हटाई गई थी। फरवरी 2017 में उलबेरिया में सरस्वती पूजा के मार्च पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। जनवरी 2017 में पाठ्य पुस्तकों में रामधेनु, इंद्रधनुष के स्थान पर रंगधेनु शब्द का प्रयोग किया गया था। 14 जनवरी 2017 मकर संक्रांति में आरएसएस की सभा पर रोक लगी थी। अक्टूबर 2015 मुहर्रम के चलते विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन पर रोक लगी थी। अक्टूबर 2016 मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगी थी। यह सब कुछ मैंने समय लेकर इसलिए गिनवाया ताकि आप बताएं कि ये फैसले किस वोट बैंक के लिए किए गए थे। सुन लीजिए, हमारे लिए ना हिंदू वोट बैंक है ना कोई वोट बैंक, हमारे लिए जनता बराबर है। और ये जो आपके सामने जो जिस तरीके से आप मुस्कान ले रहे हैं ना महाराज, जिस तरीके से आप अपने आप को जो परिचय दे रहे हैं वो पूरा देश जान रहा है। नहीं, आपको भी पूरा देश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता देता हूँ, मानव जायसवाल होनी चाहिए सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आपसे ज्यादा है सर चिंता। आज जितने लोग ये जितने सांप्रदायिकता फैलाते हैं, अरे तलवार सिखाते हैं महाराज, हाथों में लाठी, हाथों में ईंट पथराव, ये करवाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को टेररिस्ट बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं, हम उसका विरोध ना करें, हम तलवारबाजी करें। सुनिए, ये कलम है, ये कलम है, और कलम इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आपके तलवार से ज्यादा ताकतवर है, आप काटेंगे, आप काटेंगे, हम लिखेंगे। क्या होता है, सुनिए, एक तो ये काटने पीटने वाली बात टेलीविजन पर आके मत बोलिए। एक तो काटने पीटने वाली बात, मानो जैसा मैं आता हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए, आपने काटने पीटने और हिंसा की बात की ना। सुनिए मानव जायसवाल, अब सुनने की क्षमता रखिए, जो बोलकर चले जाते हैं। आपने काटने पीटने और इस क्षमता की बातचीत की। हर्षवर्धन जी जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा हो रही है, चुनाव से लेकर चुनाव के पहले, चुनाव के बाद? अरे हर्षवर्धन जी से पूछिए कि वो आरएसएस के हैं कि नहीं, पहले ये प्रश्न पूछ लीजिए। अब जो सवाल, अरे आपका बताया सवाल मैं नहीं पूछूंगा मानव जायसवाल, आप नहीं हमें सवाल की लिस्ट देंगे कि किस देश से मैं क्या सवाल करूं, ठीक है? आप नहीं बताएंगे, इसलिए सुनिए, सवाल करना मेरा काम है सर, प्लीज सुनिए। मानव जायसवाल, लगातार नहीं बोला जाता है सर, आपने बोला ना, आपने बोला, मानव जायसवाल आपने बोला, प्लीज हर्षवर्धन जी चुप हो जाएंगे आप मानव जी। पश्चिम बंगाल नहीं है ये, और अगर मैं क्या संघ का हूं तो आप मुझे गोली मार देंगे या रहने नहीं देंगे, या बहस में नहीं रहने देंगे। शर्म कीजिए थोड़ा, विषय पर जब बात नहीं कर पाते हैं तो संघ और दूसरी चीजों के अलावा कुछ आपको सूझता नहीं है। पश्चिम बंगाल देश का ऐसा राज्य हो गया है जहां हर चुनाव में हिंसा, अत्याचार, दुराचार
लोगों का घर जिलाना। और आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य में लोकतांत्रिक चुनाव के बाद उस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में भागकर शरण लेनी पड़ी। शर्म नहीं आती आपको? आप टीवी की बहस में टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं और गंगा आरती से रोकने को आप कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि टीवी की बहस में आप कलम दिखाकर काटने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि बंगाल के लोग बंगाल की शासक के राज में खुद को सुरक्षित नहीं पाते हैं, राज्य छोड़कर चले जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस गंगा सागर मेले की चर्चा दुनिया में अच्छे के लिए होनी चाहिए वो इसलिए आज हो रही है कि वहां की सरकार ने आरती करने से मना कर दिया। शर्म कीजिए मानव जायसवाल, शर्म। ठीक है मानव जायसवाल, एक सवाल और फिर मैं विवेक जी का रुख करता हूं। आपने कहा चलिए मान लीजिए किस समय भीड़ थी, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वजह कई और भी हो सकती हैं। सितंबर 2017 में कोलकाता के सभागार में कार्यक्रम होता है, उसकी बुकिंग रद्द हो जाती है। मोहन भागवत का कार्यक्रम था कोलकाता में। सितंबर 2017 में अमित शाह के कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिलती है। उसके बाद अमित शाह ने कोलकाता दौरा रद्द किया था। जनवरी 2019 में चुनाव के समय थे, शाह की रैली थी, उससे पहले मालदा में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलती अगर मैं ठीक हूं तो। फरवरी 2019 में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं मिलती है। उसके बाद मई 2019 में जाधवपुर में अमित शाह को रैली करनी पड़ती है। आप लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर कार्यक्रम गोवा और अगर मैं ठीक हूं केरल में आपकी पार्टी ने शिकायत की थी कि आप लोगों को आपकी पार्टी के कार्यक्रम नहीं करने को मिल रहे, नहीं इजाजत मिल रही है। तो आप लोगों को अपने कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलती तब तो बहुत बुरा लगता है, और दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम को चुनाव के समय में कोई कहीं जाकर प्रचार करेगा, आप नहीं करने देते हैं। ये पहली बार है क्या? पहले तो हम बता दें आपको राकेश जी, जितनी भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं जहां जहां भी कोशिश करेंगे हम उनका विरोध करेंगे और हम मुखर होकर विरोध करेंगे। हम यूनिटी में, एकता में बिलीव करते हैं। ये सनातनी बोलते हैं ना, ये हमारे जो हर्षवर्धन जी सनातन धर्म का मतलब समझते हैं, मानव धर्म नहीं समझेंगे। सनातन धर्म सिखाता है ना कि जड़ के नाम से चिढ़ जाओ। सनातन धर्म सिखाता है कि गंगा आरती कोई करना है तो रोक दो। देखिए काल नेमी हर युग में रहे हैं, काल नेमियों को पहचानना है तो इसी तरह से पहचाना जाता है। माता का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए हम भारत और इसीलिए ममता बनर्जी कहती है कि जय श्री राम की धरती नहीं है बंगाल। चरित्र वाले हम अपना परिचय लिख के आते हैं कि हम टीएमसी का प्रवक्ता है, इसीलिए कहती है ना। आप जैसे लोग जो आते हैं दौरा चरित्र लेके कि लिख नहीं पा रहे कि हम आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, मानव जायसवाल, कम से कम इतना तो शर्म आ ही जाना चाहिए। मानव जायसवाल एक पार्टी के मजदूर मजदूर हो उसी तरह से काम करो। और मैं पत्रकारिता करके तब यहाँ पहुंचा हूँ, किसी पार्टी की चमचागिरी किसी नेता की करके नहीं हुआ हूँ। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है हो गया तो हो गया मानव जायसवाल हो गया। और ज्यादा उजागर मत करो, अपनी हैसियत के अंदर रहकर बात करनी चाहिए। नहीं कोई पर्सनल बातें नहीं, मानव जायसवाल पर्सनल बातें मैं अलाउ नहीं करता हूँ। आपको पता है सर, आप गंगा आरती पर रोकने वाले, इतना बड़ा पाप करने वाले ये सिर्फ और सिर्फ निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव कह रहा हूँ चलो संघ से जुड़ा हूँ, बोलने नहीं दोगे? मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है बोलने नहीं दोगे। बंगाल में जैसे लोगों को मार दिया, काट दिया, वही टीवी की बहस में करोगे? ठीक है हो गया। शर्म करो मानव हर्षवर्धन जी, हो गया। मैं आगे मूव करता हूँ। हो गया मानव जायसवाल, शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए सर। विवेक श्रीवास्तव सनातनी होने की दुहाई दे रहे हैं मानव जायसवाल, तो जो सनातनी होगा वो जय श्री राम से चिढ़ेगा। जो सनातनी होगा, अरे सुनिए ना मानव जायसवाल, अब मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव से सवाल कर रहा हूं। और विवेक श्रीवास्तव अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं, उनको नहीं जरूरत है कि आप उनकी जगह बोलें, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, अब देखिए मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। हर्षवर्धन जी हमारे अच्छे मित्र हैं और हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इनके बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, चाहे संघ से हो या किसी से भी हैं, हमारे भारतीय मित्र ही तो। लेकिन अब देखिए हर्षवर्धन जी, हमारा क्या कहना है, मैं इसको हर्षवर्धन जी की तरफ थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। हमारा ये कहना है आइडियोलॉजिकली कि अटल बिहारी वाजपेयी के पहले भी या 2014 के पहले भी 70 साल तक इस देश के अंदर अनेकों तरह की सरकारें रही हैं, कांग्रेस रही है, तीसरा मोर्चा रही है, और विभिन्न तरह के प्रधानमंत्री आए हैं। और क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी नेशन अगर है ये, अगर हम सेंसस के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली हिंदू ही वोट कर रहे थे और सरकारें बन रही थी। तो आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी संगठन को हिंदू विरोधी घोषित कर देना, क्या ये उचित होगा? चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट हो, कोई किसी का विरोधी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 70 साल से इस देश के हिंदू त्योहार मनाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, तीर्थ करते आए हैं। कुछ कंटेंशियस इश्यूज रहे राम मंदिर जैसे,
उसमें भी कोर्ट में बातें हुई नहीं, हैं। कुछ नहीं तो है, हमारा बहुत एक है। महान देश और एक महान बहुत संस्कृति है। है। राम मंदिर एक कम से मुद्दा कम मुद्दा इस था बात विवेक को श्रीवास्तव, हमें मैं उधर नहीं डिबेट को भूलना नहीं ले चाहिए। जाना चाहता हूं। हमारी नाराजगी, आपने एक बात हमारी कही, नाराजगी अब उसका जो जवाब दे RSS लीजिए। के फिर मैं साथ है, प्रियंका टिब्रेवाल का रुख हमारी करूंगा। प्रेम जी नाराजगी का RSS के एक साथ है साहब, सुने आप। ठीक है। हमारी ये नाराजगी है कि कहीं ना कहीं ये एक 5000 साल पुराने इतिहास को वापस रिक्रिएट करने की कोशिश कल्चरल रेनेसां के नाम से करना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। कल्चर चेंजेस विद टाइम। चलिए सर, चलिए हो गया। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव आपने अपनी बात कही। हर्षवर्धन जी एक छोटा सा जवाब। हो गया सर। विवेक जी हो गया, आपने एक बात कही सर, उसका जवाब दे लीजिए। हर्षवर्धन जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है एक फिक्टिशियस इमेजिनरी हिंदू राष्ट्र की कल्पना में, और यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है। आप जय श्री राम के नारे को अगर जय श्री राम राम की भक्ति में के लिए बोले तो सबको अच्छा लगे, लेकिन आप चैलेंज करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को, लेफ्ट को, बाकी सेक्युलर पार्टीज को एंटी हिंदू, एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी नाराजगी है। ठीक है, चलिए आता हूं। मैं पहले तो आपको जोर देना। अरे हो गया मानव जी, प्लीज सर, आपने सबसे ज्यादा बोला है। प्रेम जी नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, एकदम आपके पास नहीं आ रहा हूँ। मानव जायसवाल प्लीज। अरे रुकिए ना। नहीं रुकूंगा ना सर, आपके कहने से थोड़ी नहीं डिबेट चलेगी उस हिसाब से। प्रेम जी, जो सनातनी होगा वो भाजपा ही नहीं हो सकता है, या फिर सनातन धर्म एक पार्टी सत्ता में है तो वो कहे कि तुम आरती मत करो, तुम ये काम मत करो, हम जो मना है वो करेंगे। देखिए, ये सवाल आपका मनगढ़ंत सवाल है। क्यों मनगढ़ंत सवाल? ये आप ही का सवाल है। ये सवाल, अरे ये सवाल वजह है ना, अभी सनातनी होने की दुहाई मानव जायसवाल ने दी है। उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उन्हीं की पार्टी की सरकार कह रही है गंगा आरती मत करो। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मनगढ़ंत सवाल है। इसमें क्या मनगढ़ंत सवाल है? रोका नहीं गया है। उत्तर ही दे रहा हूं मैं आपके सवाल को मनगढ़ंत बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि ये इतना बड़ा त्योहार है, इस त्योहार को हम कैसे अच्छे से फैसिलिटेट करें। केंद्र सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो क्यों नहीं यहां उसी तरीके से मदद करती है जैसे कुंभ मेलों में करती है? मदद मांगी गई थी क्या पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा? अब नहीं, केंद्र की सरकार ने मदद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ममता बनर्जी केंद्र के साथ सहयोग नहीं करना चाहती जैसे कुंभ में हुआ। सुन लीजिए, मदद मांगी भी गई है और इस बारे में टीएमसी के प्रवक्ता केंद्र ने मना कर दिया देने सकते हैं। केंद्र ने मना कर दिया देने से? नहीं दिया, मना भी नहीं किया, माना भी नहीं, लेकिन मानना चाहिए था। तो फैसिलिटेट करने के नाम पर कि वो जो मेला है और बड़ा हो और जो उसमें शामिल होते हैं उसको सुख सुविधाएं मिले, आसानी, वहां पुल बनना जरूरी है, वहां पुल बनाया जाना जरूरी है। उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार की मदद तो नहीं, इसीलिए नहीं दिया कि पहले पुल बनाओ उसके बाद गंगा आरती की इजाजत मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें प्रायोरिटी में नहीं, क्या है कुछ भी आप बोलते हैं, प्रायोरिटी में है। ऐसा तो नहीं होता है। बस एक छोटी सी बात कह दूं, आप इतनी बातें कह रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो योजनाएं जिस दिन प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ था, जो हरी झंडी उन्होंने दिखाई थी अहमदाबाद से, गांधीनगर से, ममता जी सिर्फ इसलिए मंच पे नहीं गई कि किसी भाजपा कार्यकर्ता ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। नहीं, और शुभेंदु अधिकारी भी कुछ हो सकता है क्या? सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा देने से उस कार्यक्रम के मंच पर नहीं गए। अश्विनी वैष्णव उनको बुलाकर हमने आलोचना की पहले कि ममता जी मंच पर क्यों नहीं गए, क्यों भाजपा सरकार ने, केंद्र ने क्यों नहीं। पता चला कि उनकी कुर्सी आरक्षित थी, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि जय श्री राम का नारा का जवाब टीएमसी देगी। अरे आप भी पत्रकार हैं हमारी तरह, इसलिए सवाल का जवाब दीजिए। क्यों टीएमसी वाले से उनसे मैं सीधे बात कर लूंगा। आप बता दीजिए ना, जय श्री राम का नारा लगाने पर मंच पर नहीं जाना, ये कौन सी राजनीति? श्री राम के नारे को प्रोवोकेशन वाले नारे में तब, अरे क्यों प्रोवोकेशन के साथ? तब क्यों प्रोवोकेशन के साथ कैसा हो गया? जब कभी मैं जय श्री राम कहूंगा तो आप चिढ़ेंगे क्या? मैं जय श्री राम बात कर रहे हैं। एक मिनट आप बोल के क्यों ममता बनर्जी को देखते साथ प्रेम जी अरे प्रेम जी सुनिए ना, प्रियंका टिब्रेवाल जी एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, आप चिढ़ेंगे क्या? प्रेम जी, ममता बनर्जी जय श्री राम जी आप चिढ़ रहे हैं। चलिए मैं 4 बार बोलता हूँ, मैं 4 बार बोलता हूँ जय श्री राम, आप चिढ़ रहे हैं। बोल देती है आप जय श्री राम, मैं बोल रहा हूँ आप चिढ़ रहे हैं। मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, आप चिढ़ रहे हैं। प्रियंका जी आखिरी आपकी बात, ठीक है सर, समय कम है, प्लीज समझा करिए। अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए प्रेम जी, रुक जाइए। प्रियंका टिब्रेवाल जी 20 सेकंड आखिरी आपकी बात। वोट की हिंसा दिखाने के लिए, देखिए ये कहना चाहते हैं ना कि ये कितने बड़े हिंदू हैं, तो मैं बताती हूँ कि जो पश्चिम बंगाल के बंगाली बच्चे हैं, जब वो बंगाली टीचर की डिमांड करते हैं तो उनको उर्दू पढ़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, और जब बात हद से बाहर हो जाती है
तो उन बच्चों को गोली मार दी जाती आप है। एक धर्म विशेष ये की बात सिलसिला क्यों जो करती हैं है, हमेशा? ये सिलसिला पश्चिम बंगाल के आप भारत इस्लामपुर की बात का है। करिए ना। आप ठीक है, बता वक्त इतना ही है। धर्म दीजिए विशेष की बात पश्चिम इसलिए हो बंगाल गई में क्योंकि क्या धर्म है? विशेष को टारगेट कर लिया गया विवेक श्रीवास्तव। चलिए खैर, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल राष्ट्रवाद में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए, सुपर पावर पर सबसे बड़ा संकट।